प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति हो। क्या ही सुहावना आज का दिन है कि प्रभु ने हमें फिर से जोड़ा है कि हम सब मिल के प्रभु के नाम की स्तुति करें। आइए मैं आपके बीच में श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को मनन के तौर पे रखने जा रहा हूँ। और जैसा मैंने कहा था कि श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में पति और पत्नी के प्रेम का, उनकी वार्तालाप का जिक्र है। और वो जिक्र जो कि परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है, विवाह को आशीषित किया है, इसलिए पति पत्नी के बीच की वार्तालाप किसी भी रीति से गलत नहीं। हम चाहे कुछ भी इस पुस्तक के बारे में सोचें, ये पुस्तक पूर्णतः पवित्र पुस्तक है, ईश्वरीकृत है। इसलिए मुझे और आपको इस पे पूर्णतः विश्वास रखते हुए इस पुस्तक की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए और सीखना चाहिए कि प्रभु किस प्रकार से अपनी बातों को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। और मुझे सीखने की जरूरत है कि जो आशीष प्रभु ने मेरे और आपके परिवार में भी दी है, एक पति और पत्नी का जो आशीषित रिश्ता जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, उसको हम किस प्रकार से अपने जीवन में व्यतीत कर रहे हैं। आज मैं आपको इसी ओर आपके ध्यान को केंद्रित कराना चाहता हूँ। मुझे स्मरण है जब भी मैं कलीसिया के दौरान आराधना में जब विवाह के जोड़ों को आशीषित करता था, उनको विवाह के बंधन में बांधता था, तो कई बार मैं उनसे इस बात को बोलता था कि जब भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए, जब भी आप एक दूसरे से नाराज हो जाओ, तो आप हमेशा अपनी अंगूठी को देखना जो आपने आपस में एक दूसरे को पहनाई है। उस अंगूठी को देखकर ये स्मरण आपको आएगा कि आपने कैसे परमेश्वर की वेदी के समीप आकर एक दूसरे से प्रतिज्ञा की है। और तब आप फिर से सुलह करेंगे, फिर से आपका प्रेम बढ़ेगा और आप अपने वैवाहिक जीवन को आशीष में आगे बढ़ाएंगे। आइए वचन को पढ़ते हैं। वचन यहाँ कहता है, श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है, वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाखमधु से उत्तम है। यहाँ पत्नी जो है वो पति की प्रेम की चाहत कर रही है, उसके चुंबन का चाहत कर रही है। चुंबन किसी भी मायने में गलत नहीं है। चुम्मा जिसको हम किस कहते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, जब हमारे बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं, माता पिता हैं, वो सब एक दूसरे को चुम्मा देते हैं, अपने प्रेम का इजहार, अपने प्रेम का प्रकटीकरण उस चुम्मा के द्वारा देते हैं। तो चूमा देना, किस करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर गलत तरीके से इस परिवार के दायरे से बाहर हटकर, इस बाउंड्री से बाहर हटकर अगर हम किसी को किसी प्रकार का चूमा देते हैं जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, जिसको हम पहचानते नहीं, जो हमारे परिवार के दायरे में नहीं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल के दायरे में नहीं है, वो शायद कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी है वो इस बात को बोल रही है कि वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे। ये इसकी चाहत है अपने पति के प्रति कि वो मुझे प्यार करे, क्योंकि तेरा प्रेम दाखमधु से उत्तम है। वो उसके प्रेम की उस व्याख्या को कर रही है कि तेरा प्रेम दाखमधु से उत्तम है। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। यहाँ पर वो कहती है कि तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, अर्थात वो इत्रों का जिक्र कर रही है। और इसलिए चूंकि इत्र सबको पसंद है, हर कोई इत्र की चाहत रखता है, हर कोई इत्र को पाना चाहता है, तो वो उसके नाम का वर्णन कर रही है कि तेरा नाम भी कुमारियों में, उन स्त्रियों के बीच में जो कुंवारी है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, तेरा नाम उनके बीच में लिया जाता है, तो उस इत्र के समान है। इसलिए कहा गया है ना, वचन कहता अच्छा नाम अनमोल इत्र से। और तब आगे कहती है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है, हम तुझ में मग्न और आनंदित होंगे। हम दाखमधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। यहाँ वो चर्चा कर रही है, प्रेम का प्रकटीकरण कर रही है, अपने उस प्रेम का बखान कर रही है। आगे वो कहती है, वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं, केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूं, क्योंकि मैं धूप में झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाग की बारी की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की। वो कह रही है, मुझे मत घूर, मैं सांवली हूं, मैं काली हूं, मुझे मत घूर, पर मैं सुंदर हूं। मैं क्यों काली हो गई हूं, मैं क्यों सांवली हो गई हूं, वो उसका बारे में भी वर्णन कर रही है, क्योंकि मैं अपनी दाग की बारी में काम करती हूं और जो धूप पड़ती है उसके कारण मेरी स्किन जल गई है। हम और आप अपने स्किन को लेके, अपने सौंदर्य को लेके कितने कॉन्शियस होते हैं। हम
हम चाहते हैं कि हम खूबसूरत नजर आए, खूबसूरत दिखे, हर एक की चाहत होती है। सिर्फ स्त्रियों की ही नहीं, पुरुषों में भी ये खूबी होती है और पुरुष भी ये चाहते हैं कि वो खूबसूरत दिखें और इसलिए वो अपने आप को हर तरीके से मेंटेन रखना चाहते हैं। यहां पर वो इस बात का जिक्र कर रही है। आगे वो कहती है, हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? अब यहाँ वो अपने प्रेम का और प्रगटीकरण कर रही है। वो अपने प्रेम को इस प्रकार से प्रकट कर रही है कि मेरे अंदर ये चाहत है, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। मुझे बता कि तू कहाँ बैठता है, कहाँ भेड़ बकरियों को ले जाता है, मुझे अपना पूरा एड्रेस दे ताकि मैं तुझसे मिल सकूं। हमारे अंदर भी ये चाहत होती है, हम भी कई बार मिलना चाहते हैं। जब हम जवानी की अवस्था में होते हैं, जो हम अपने सपनों के राजा, सपनों की रानी की कल्पना जब हम अपने दिलो दिमाग में करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जिस दिन आपका विवाह हो गया, जिस पति जिस पत्नी से, जिस शख्स से, उस दिन वही आपका राजा है और वही आपकी रानी है। उस बाउंड्री से बाहर अगर हम किसी को देखते हैं तो वो पाप है, वो व्यभिचार है। क्योंकि परमेश्वर ने विवाह को आशीषित किया है और विवाह के दायरे से बाहर हटकर अगर हम कहीं और निगाह लगाते हैं तो नया नियम तो फिर हमें बताता है कि अगर तूने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो तूने अपने मन में व्यभिचार कर लिया। ये बड़ा खतरनाक हो सकता है मेरे और आपके लिए। इसलिए तो कहा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने विवाह को आशीषित किया है, पति पत्नी के संबंध को आशीषित किया है। आगे वो कहती है, वो मिलना चाह रही है। अब पति उसके प्रश्नों का जवाब दे रहा है। वो कह रहा है, हे स्त्रियों में सुंदरी, वो कहता है कि तू ये मत कह कि तू काली है, तू खूबसूरत है। क्या कभी आपने अपनी पत्नी की तारीफ की है? क्या आपने कभी अपनी पत्नी की तारीफ इस प्रकार से की है कि तुम बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो, तुम इस कपड़ों में बहुत खूबसूरत दिख रही हो? शुरू शुरू में तो हम बहुत तारीफ के पुल बांधते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे समय घटता जाता है, तारीफ कम होती जाती है। यहाँ पे वो कहता है, हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह ना जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल। वो कहता है, अगर तू मुझसे मिलना ही चाह रही है तो थोड़ा समझदार हो जा। जो मेरी भेड़ बकरियों के जो खुर के निशान है, पंजों के जो निशान है, उनको तो पीछा करते हुए मेरे पीछे आ जा, तू मुझसे मिल ले और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। अर्थात तू वहां पर आ जा, मैं तुझे वहीं मिल जाऊंगा। हे मेरे प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है। कितनी अद्भुत बात लगती है ना कि कोई किसी स्त्री की तुलना किसी घोड़ी से कर रहा है। घोड़ी आपने देखा हो, कई बार घोड़ी को बारात में नचाया जाता है। घोड़ी लोग पालते हैं और उसकी सुंदरता एक अलग ही होती है। यहाँ पर वो उसकी सुंदरता की तुलना एक घोड़ी से करता है और वो कहता है, तेरे गाल केशों की लटों के बीच क्या ही सुंदर है। उसके बाल जो हैं, उसकी जुल्फें जो हैं, वो कहता है जब तेरी जुल्फें, जब तेरे बाल उन गाल पर आते हैं तो वो क्या ही खूबसूरत लगते हैं। शुरू शुरू में हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब विवाह होता है तो हम कहते हैं, तुम्हारी ये काली घटाएं, तुम्हारे जो बाल हैं, ये कितने खूबसूरत बाल हैं। लेकिन समय जब घटता जाता है और वही जुल्फ का एक बाल खाने में आ जाता है तो पति नाराज हो जाता है। लेकिन यहाँ कितनी खूबसूरती से दर्शाया है। वो कहता है, तेरे गाल केशों की लटों के बीच क्या ही सुंदर है और तेरा कंठ हीरो की लड़ियों के बीच है। कंठ यानी गला उसका उन हीरो की लड़ियों के बीच है। वधू कहती है, हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रेमी मेरे लिए लोबान की थैली के समान है जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी रहती है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है जो एक नदी की दाग की बारियों में होता है। यहाँ पर वो जिक्र कर रही है उसकी खूबसूरती, उसकी सुगंध, उसको भेंट देने के लिए, उसको एक गिफ्ट देने की बात वो कर रही है कि हम तुझे फूलदार सोने के आभूषण हम बनाएंगे, तुझे देंगे। और जो जटामासी का जो सुगंध है वो फैल रहा है और तमाम सारी बातों का वो जिक्र यहाँ पर करती है। आगे वर क्या कहता, तू सुंदरी है। हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है। वो 2 बार कहता है, तू सुंदर है, तू सुंदर है। और तब आगे कहता, तेरी आंखें कबूतरी की सी हैं। कबूतर को कभी आपने देखा होगा, कबूतर को जो आप पकड़ेंगे उसकी आंखें बहुत खूबसूरत लगती है। कभी समय मिलेगा मैं कबूतर पे भी प्रचार करूंगा। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि तेरी आंखें कबूतर की सी हैं, बहुत खूबसूरत आंखें होती हैं। वो उसकी आंखों का जिक्र उस कबूतरी के आंखों से करता है। फिर आगे कहता है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदर और मन भावना है और हमारा बिछोना भी हरा है।
जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर ने पति और पत्नी के बिछोने को आशीषित किया है, और दूसरी तरफ इस बाउंड्री से हटकर, विवाह की बाउंड्री से हटकर अगर हम कहीं और बिछौना लगाते हैं तो वो कलंकित है, वो व्यभिचारी है और वो आशीषित नहीं है, वो श्रापित है, परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। आगे वचन क्या कहता है? वचन बताता है, हमारे घर के धरण देवदार हैं और हमारी छत की कड़ियां सनोवार की हैं। यहां पर वो सारा जिक्र कर रही है। तो प्रेम का प्रगटीकरण पहले अध्याय में पति और पत्नी के बीच की प्रेम का प्रगटीकरण किया जा रहा है। वो उससे मिलना चाहती है, वो उसका चुंबन लेना चाहती है, वो अपने बिछौने को हरा भरा रखना चाहती है, वो अपने अंदर अपनी खूबसूरती के प्रति काफी सचेत है कि मैं काली हो गई हूं, लेकिन उसका प्रियतम उसकी उस कमजोरी को नजरअंदाज करते हुए बोलता है कि तू ये मत कह कि तू काली है, लेकिन तू सुंदर है। वो 3 बार 4 बार बोलता है, तो हे मेरी सुंदरी, हे मेरी सुंदरी, तू अति सुंदर है। फिर उसका और बखान करता है कि तेरे जो बाल हैं जो गालों पर गिरते हैं वो क्या ही खूबसूरत है। तू किस प्रकार से मैं तेरे प्रेम का बखान करूं, तेरी सुंदरता का बखान करूं। और तब वो उसकी प्रेम का, उसकी सुंदरता का बखान करता है। मेरे प्रियो, ये पुस्तक जो प्रेम का प्रगटीकरण करने की पुस्तक है, पति और पत्नी के बीच का, आध्यात्मिक तौर पर इसी प्रकार से परमेश्वर भी मुझसे और आपसे ऐसा ही प्यार करता है। हमें अपने जीवन में उस प्रेम को समझना है जो परमेश्वर ने मुझसे अगापे प्रेम किया है। वो मुझसे किस प्रकार से प्रेम करता है। जैसे एक तुलना दी जा रही, जैसे एक पति अपनी पत्नी को चाहता है। इसलिए तो कहा गया, हे पतियों अपनी अपनी पति से नम्रता का व्यवहार करो, उनसे प्रेम का व्यवहार करो। पत्नी किस चीज की भूखी होती है? पत्नी को कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रियो। पत्नी सिर्फ 2 मीठे शब्दों की भूखी होती है। पत्नी आपकी सराहना करने की भूखी होती कि आप हर बातों में उसकी सराहना करिए, उसे सराहिए। ये नहीं कि भीड़ में आपने उसकी अवहेलना कर दी, उसकी तौहीन कर दी, आपने उसको समय नहीं दिया, आपने उसको वक्त नहीं दिया। पत्नी यही चाहती कि आप उसकी तारीफ करें, आप उसके कामों की तारीफ करें, आप उसकी खूबसूरती की तारीफ करें। शुरू में तो हम बहुत तारीफ करते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम अपने में ही लौलीन हो जाते हैं। लेकिन ये पुस्तक हमें इस बात को सिखाती है, आपका भी परिवार है, आप भी विवाहित हैं, आपका भी परिवार है, आपके परिवार को भी परमेश्वर ने आशीषित किया है। कितनी बार हमने और आपने अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, जो हमारा बाउंड्री है, जो हमारा दायरा, उसमें अपनी पत्नी की खूबसूरती की तारीफ करी। क्या कभी हमने इस बात को बोला है कि तुम बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो, तुम बहुत खूबसूरत हो? कितनी बार हमने बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं? मालूम है अक्सर कई बार रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि कई बार जो प्रेम का प्रगटीकरण है, जो पति पत्नी के बीच का है, वो कई बार जब ब्रेक होने लगता है, जब टूटने लगता है, तो वहां पर प्रेम की मिठास कम होने लगती है। जब हम अपने कामों में खो जाते हैं, जब हम अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, जब शायद हम कहीं बाहर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब प्रेम कम होने लगता है, तो वहां पर रिश्ते टूटने लगते हैं। और आज ऐसे कितने रिश्ते हैं, जरा सोचिए, वो रिश्ते क्यों टूटे, उसके पीछे का मकसद क्या है? जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि पत्नी और पति सिर्फ एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे के प्रेम के भूखे होते हैं, उन्हें और कुछ नहीं। हाँ, और भी लोग हैं जो एक पति पत्नी का रिश्ता तो कई बार रखते हैं, लेकिन उनके लिए पैसा महत्वपूर्ण होता है। कई बार वो रिश्ते इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास रुतबा है, उसके पास जलवा है, उसका नाम है, वो नामचीन व्यक्ति है। इसलिए कई बार लोग अपने जीवन में एक समझौता करते हुए रिश्तों को बना लेते हैं, पर वो रिश्ते ज्यादा देर नहीं टिक पाते। मेरे प्रियो, इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, जब कलीसियाओं में प्रचार करते समय इस बात को कहता था कि जवान बेटे बेटियां अपने जीवन में प्रार्थना करें अपने एक सही जीवन साथी का चुनाव करने के लिए। परमेश्वर आपको एक सही जीवन साथी दे, ताकि जब आप परमेश्वर से सही जीवन साथी का चुनाव करेंगे तो आप सही जीवन साथी पाएंगे, और आप अपने जीवन की लंबी उम्र में अपने जीवन में प्रेम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो ये पुस्तक, ये अध्याय मुझे यही सिखाता है कि क्या मैं भी अपने पत्नी का उतना ही आदर कर रहा हूं, या मैं भी अपने पति का उतना ही आदर कर रही हूं, और क्या मैं उससे प्रेम की बातें कर रही हूं या नहीं। इसलिए आइए, अगर कहीं ब्रेक है अपने परिवार में, अपनी पत्नी से बातचीत करें, अपने पति से बातचीत करें, उसकी इज्जत करें, उसकी तौहीन ना करें। दोनों लोग अपने जीवन में इस बात को पूरा करें और परमेश्वर की आशीष को पाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे, प्रभु आपके परिवार को आशीष दे, प्रभु आपके वैवाहिक जीवन को आशीषित करे, और प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर बहुत आयत का हो। गॉड ब्लेस यू।